इस वीडियो में आप यह समझेंगे कि एक विद्यार्थी के कौन कौन से वो 4 शत्रु होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें अपना मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देते। तो आइए एक एक करके चारों शत्रुओं के बारे में उसके कारण और उपाय को समझना प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थी का पहला शत्रु है नींद का अधिक आना। आइए इसका कारण और उपाय दोनों समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं हम। आपने देखा होगा कि आपके वर्ग कक्ष में कभी कोई विद्यार्थी पढ़ाई करते करते सोने लगता है। आप उस पर विचार करें, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ ताकि वो ऐसा कर रहा है। तो आप पाएंगे कि या तो वह ठीक से सो नहीं पाया होगा, या वो कोई भारी काम करके थक गया होगा, या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि नहीं है या समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार एक विद्यार्थी जब भी पढ़ने बैठता है, अगर वह थका हुआ हो या 24 घंटे में भरपूर नींद न लिया हो या विषय रुचिकर न हो तो उसे नींद आना स्वाभाविक है। तो इसके उपाय में सबसे पहला काम है कि एक विद्यार्थी अपने दिनचर्या को ठीक कर ले। कब पढ़ना है, कब सोना है, कब कोई काम करना है, कब खेलना है। ये नींद वाली समस्या जो है अधिकांश रात में होती है। आप रात में जब भी पढ़ने बैठें, आप अपने साथ पानी लेकर बैठें और समय समय पर पानी पीते रहें। आप रात का भोजन एक साथ बहुत अधिक न करें। देखिए, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। जैसे ही आप अधिक भोजन करते हैं, पाचन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आपके रुधिर का प्रवाह पाचन तंत्र की ओर अधिक हो जाता है और मस्तिष्क की ओर कम होता है, तब आपको नींद आने लगती है। तो आप भले 2 बार खाना खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही खाना खाएं। एक बात और ध्यान रखें कि आप रात में अधिकांश आंकिक प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को बनाने में रुचि होती है और नींद नहीं आता है। और दिन में भाषाई प्रश्न जैसे हिंदी, विज्ञान, ये सब हैं, ऐसे प्रश्नों को पढ़ें। दूसरा शत्रु है याद न होना। आइए इसका भी कारण और समाधान जानते हैं। हमें कोई बात याद कब होती है? जब वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चली जाए। देखिए, हमारे साथ पूरे दिन कुछ न कुछ होता रहता है, पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे हम आजीवन नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि अन्य बातें हमारे टेम्पोररी मेमोरी तक ही रह जाती हैं, किंतु वो खास घटना हमारे परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। इसी तरह से याद करने का तरीका है कि किसी भी विषय बिंदु को बार बार पढ़ें और कम से कम 1-2 बार उसे अवश्य लिख लें, या अपने फ्रेंड के साथ उस टॉपिक पे डिस्कशन कर लें। तब क्या होगा कि वो बातें, वो प्रश्न आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और स्वतः ही बहुत दिनों तक याद रहेगी। याद करने का यह एक बहुत ही अचूक उपाय है। उस विषय बिंदु पे चर्चा की जाए, 2-3 बार लिख लिया जाए और 2-4 बार उसका दोहरान कर लिया जाए। एक विद्यार्थी का तीसरा शत्रु है ध्यान का भटकना। इसका मुख्य कारण है एकाग्रता का न होना। देखिए, आपका दिमाग जितना चंचल होगा, आपका ध्यान उतना ही भटकेगा। आप जब भी पढ़ने बैठें, बाहरी ख्यालों को मन में न आने दें। ये ख्याल बड़े ही आनंददायी होते हैं जिसमें विद्यार्थी खो जाता है। इसे दूर करने का तरीका है कि आप जब भी पढ़ने बैठें, टॉपिक निश्चित कर लें। यह सेट कर लें कि आज कितना और कब पढ़ना है। आप यह दृढ़ संकल्प कर लें कि जो आपको पढ़ना है या याद करना है, उस निश्चित समय में आपको किसी तरह से कर लेना है। तब आपका कंसंट्रेशन जो है आपके लक्ष्य पर होगा और ध्यान नहीं भटकेगा। आप अपने भविष्य के बारे में भी जो लक्ष्य चुने हैं उसको हमेशा याद करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके ध्यान का भटकाव नहीं होगा और आपको जिम्मेवारियों का एहसास होगा। एक विद्यार्थी का चौथा शत्रु है ई लर्निंग करते करते सोशल मीडिया में खो जाना। आइए इसका कारण और समाधान समझते हैं। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में एक विद्यार्थी ई लर्निंग पर बहुत ही अधिक फोकस कर रहा है और करना भी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। किंतु होता क्या है कि मोबाइल जो है उसमें पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड निहित है और तरह तरह के सोशल मीडिया हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें विद्यार्थी अधिक रुचि लेता है। अब होता क्या है कि
एक विद्यार्थी जैसे ही ई लर्निंग करने लगता है और कोई नोटिफिकेशन आता है तो वह तुरंत उसे क्लिक कर लेता है और जाने अनजाने अनायास ही आगे बढ़ता चला जाता है, देखता चला जाता है और उसे पता चलता है कि वो या तो फेसबुक में चला गया या व्हाट्सएप में चला गया या इंस्टाग्राम में चला गया या अन्य किसी सोशल मीडिया में व्यस्त हो गया और जो उसकी ई लर्निंग थी वो वहीं की वहीं रुक गई। ये हमेशा होता है, प्रत्येक विद्यार्थी के साथ होता है। तो इसका उपाय यह है कि जब परीक्षा आपके सर पे हो तो ये सभी सोशल मीडिया ऐप को आप डिसेबल कर दें या नोटिफिकेशन को कुछ दिनों के लिए ऑफ कर दें, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा और नहीं आएगा तो आप ई लर्निंग बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। एक बात याद रहे, आप कितना भी ई लर्निंग में व्यस्त हों और नोटिफिकेशन आएगा सोशल मीडिया का तो अनायास ही आपका उंगली उस पर क्लिक करने चला ही जाएगा और फिर जो परिणाम होगा आप एक आध घंटा सोशल मीडिया में बिता लेंगे। तो इसका मुख्य उपाय है कि ऐसे ऐप को डिसेबल करें या नोटिफिकेशन ऑफ कर दें और ई लर्निंग पे पूर्णतः फोकस करें। तो अभी आपने समझा कि एक विद्यार्थी के कौन कौन से 4 शत्रु हैं और इनके उपाय के बारे में भी आप समझ चुके हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।